जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय हमारे देश की जनशक्ति, आइए आप सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुने। कथा सप्तम स्कंद के अंतिम चरण में और कथा में माता जगदम्बा हिमालय को योग का वर्णन कर रही हैं, या कहें कि योग को की शिक्षा दे रही हैं, और उनके माध्यम से हमारे कलिकाल में इस समय उस वर्णन को सुनने को मिल रहा है। यह कथा व्यास जी के द्वारा कही गई और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय इसको सुन रहे हैं। मित्रों, आप सब समय निकाल के इस कथा को सुनिए, क्योंकि ये कथा यथारूप कही जा रही है और श्रीमद् देवी भागवत एक अद्वितीय महान पुराण है और हमारे पुराणों में यह शीर्ष पर है, क्योंकि शक्ति से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं और जितने भी हमारे अवतार हैं वो शक्ति सापेक्ष हैं और हम भी शक्ति सापेक्ष हैं और ये सारा संसार शक्ति सापेक्ष है। योग में हमने तीन दिन से कथा योग पर चल रही है। योग पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें एक रुद्रयामल है, शारदा तिलक का हमने एक स्तोत्र कहा था पिछले वीडियो में, जो बहुत ही सुलभ कुंडलिनी जागरण की उसमें पूरी विधि बताई थी। तो हमारे यहाँ एक से एक योगेश्वर हो चुके हैं और अभी भी हैं। चलिए तो आज कथा को हम शुरू करते हैं। उसी योग की क्रिया को आगे बताते हैं, वर्णन करते हैं, जो माता जगदम्बा हिमालय से कह रही हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा को कहते हैं। नीलाम्बुज श्यामलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणि महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम् जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के जगमंगल भल काजु विचारा वेगिए नाथ न लाइए वारा गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग माता पहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक राजेंद्र के
प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन करो ना सत विघ्न अनेक। यावर रामचंद्र की जय। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मूलाधार में इड़ा, सुषुम्ना और पिंगला, इनके मूल में रींकार तत्व रहता है। यह हकार, रकार, इकार और अर्धचंद्र से युक्त है। इसके ऊपर महाविग्रह वाली शिखा के आकार, कुंडल के आकार की कुंडलिनी विराजमान रहती हैं। हे पर्वतराज हिमालय, वह देव व्याति का कही गई है और मुझसे अभिन्न, वह मुझसे अभिन्न नहीं है। मतलब कहने का है कि मैं ही बैठी रहती हूँ। आगे कहती हैं माता पार्वती, कुंडलिनी के बाह्य भाग में स्वर्ण वर्ण के चतुर्दल कमल मूलाधार में, मही मूलाधारी, चतुर्दलम स्वादाधारम, चतुर्दलम स्यादाधारम, स्वाधिष्ठाने च षड्दलम। ये योग विज्ञान का है श्लोक। चतुर्दलम मूलाधारम, यहाँ भी कहा है कुंडलिनी के बाहरी भाग में स्वर्ण वर्ण के सब चतुर्दल कमल का चिंतन करना चाहिए, जिस पर 4 बीजाक्षर मंत्र वा शा 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 स्थित है। इसके ऊपर 6 दल वाला है। यह स्वाधिष्ठान पद में स्थित है, जो अग्नि के समान तेजोमय है, हीरे की चमक के समान वा, भा, मा या रा, ला, इन 6 बीजाक्षरों से युक्त है। इसके ऊपर नाभि देश में मेघ और विद्युत के समान कांति वाला महान प्रभा वाला मणिपूरक चक्र स्थित है। यह 10 दलों से युक्त है। इसमें डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा इन अक्षरों को से समन्वित है। फिर इसके ऊपर उगते सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत, अनाहत पद्म है। कहाँ है ये? हार्ट, कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं इसको। पद्म है वह कमल का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है। अनाहत, अनाहत का मतलब है निरंतर चलने वाला, कभी स्थिर नहीं होता है। इसको हृदय चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र भी कहते हैं, अनाहत पद्म रहता है, यहाँ पद्म भी कहते हैं। इसको कार्डियक प्लेक्सस भी कहते हैं। उसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभा वाला बाण लिंग स्थित है, जिसमें बिना किसी आघात के शब्द होता रहता है। मुनियों के द्वारा उस शब्द ब्रह्ममय पद्म को अनाहत इसीलिए कहा गया है। बगैर किसी आघात के, आहत के निरंतर चलता रहता है। इसके ऊपर इसके हार्ट, कार्डियक प्लेक्सस के ऊपर 16 दलों से युक्त महती प्रभा से युक्त धूम्र वर्ण वाला विशुद्धि नामक कमल है। यह आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, औ, अहा इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्धि आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। वाह! इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से
इसलिए इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध पद में भी कहा जाता है। इसके ऊपर फिर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है। यह दोनों भौहों के बीच में होता है, इसीलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यह कमल 2 दलों वा हा छ इन 2 अक्षरों से युक्त अत्यंत मनोहर है। इसके ऊपर कैलाश चक्र है, उसके ऊपर रोधिनी नामक तो आज्ञा चक्र हो गया। आज्ञा चक्र के में 2 दल हैं, वाह हा और छ इन 2 अक्षरों से युक्त है। अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर फिर कैलाश चक्र है, उसके ऊपर रोधिनी नामक चक्र है। इनके ऊपर सहस्त्र दल से संपन्न बिंदु रूप सहस्त्रार चक्र है। यह मैंने आपसे संपूर्ण योग का वर्णन कर दिया है। हे अनग, सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गुदा और मेढ्र के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र सहस्त्रार तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ एक के भाव में ध्यान करना चाहिए। महाद्रवीभूत लाक्षारस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि नाम प्रदान करने वाली माया नामक महाद्रवीभूत लाक्षारस के समान जब कुंडलिनी जागृत हो जाए और पथि पथि कमला नाम चारुहासम विधाय, मैंने कल कहा था पिछले उससे, आधार बंध प्रमुख क्रिया भी समुत्थ था कुंडलिनी सुधा भी त्रिधाम बीजम शिव मर्चंती सेवांग नावास मातनोति निज भवन निवासा दुच्चरंतीम बिलासई पथि पथि कमला नाम चारुहासम विधाय। क्या बात है, चारुहासम विधाय पथि पथि, हर कमल के दल पर पैर रखती हुई कुंडलिनी अत्यंत प्रसन्न होकर शिवलोक को जा रही हैं। ऐसा ध्यान निरंतर करना चाहिए। पथि पथि कमला नाम चारुहासम विधाय, बहुत प्रसन्न है। और ये पथ है, ब्रह्म पथ है, इसको कहते हैं। यहाँ कहती है माता जी कि महाद्रवीभूत लाक्षारस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उन शक्ति को पान कराकर 60 चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतप्त करे। इसके बाद साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक के पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों व भावबंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ जगत जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है, वे सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न होने लगते हैं, हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वाह, एक बार फिर शारदा तिलक में भी हमने जो भी बताया है उसमें भी लिखा है, भावना मात्र गम्याम। निरंतर भावना करे कि कुंडलिनी उठ रही है और उस अपने ब्रह्म पथ से जा रही है, 60 चक्र भेदन करती हुई, और भगवान शिव के से एकाकार हो गया और महाद्रवीभूत लाक्षारस के समान उत्पन्न अमृत का
अमृत का, क्योंकि शिव से तो निरंतर अमृत चंद्रमंडल से झरता ही रहता है और इसकी अंतिम अवस्था चंद्र जैसी ही है। वहाँ जाके भगवान शिव से सायुज्य होता है और अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान करा करके, क्या है किसको? अमृत को, अमृत का जो लाक्षरस के समान योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षटचक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतप्त करे। कहने का आशय है कि जो सबसे ऊपर शंभु के साथ एक भाव से ध्यान करते हैं तो रोधनी नामक जो चक्र है इसके ऊपर फिर सहस्त्र चक्र है, वहां से इस माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षटचक्र से देवताओं को भी अमृत धारा से संतप्त करे। वहां से वो अमृत सुषुम्ना मार्ग से, आज्ञा चक्र से, विशुद्ध चक्र से, अनाहत चक्र से, मणिपूरक स्वाधिष्ठान से होता हुआ मूलाधार तक जितने भी देवता है उन सबको अमृत से संतप्त करती हुई कुंडलिनी शक्ति फिर मूलाधार तक लौटाए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने से साधक के पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं और इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ इस जगत जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है वे सभी गुण उसी प्रकार श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, यदि ये हो जाए, निरंतर से निरंतर चिंतन करना चाहिए, चाहे सोते में हो, चाहे सोने लगो तब भी करो, चाहे जागते में करो, चाहे सुबह करो, चाहे शाम करो, चाहे दोपहर में करो, चाहे चलते फिरते काम करते, निरंतर चिंतन करते ही रहो। सिंदूरारुण विग्रहाम रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांगभूषणा रक्तायुधा रक्त नेत्रा रक्त केशाति भीषणा रक्त तीक्ष्णा रक्त तृष्णा रक्त दंतिका माँ यथा माता प्रियम पुत्रम भक्ति भजे जन्म। ऐसी हृत्पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशांकुशधराम सौम्यम वरदावयहस्तकाम रक्तवसनाम। हृत्पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशांकुशधराम सौम्याम वरदावयहस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम भक्त काम धाम भजे। माता यस भगवान हमें कामधेनु तुल्य हो जाती। हृत्पुंडरीक मध्यस्थता, हृदय के जो मैंने कहा अभी 12 दल कमल युक्त ये प्लेक्सस है मित्रों। ये हमारी जो कल्पनाएं हैं वो ऐसी नहीं है। ये प्लेक्सस है नर्वस सिस्टम के। ये
अब भगपति द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, भक्ति, तीर्थ व उत्सव। देवी जी कहने लगी, हे पर्वत श्रेष्ठ, जो प्रकाश रूप सबसे अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण उसको गुहाचर के नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है, उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाली तथा नेत्र खोलने मूलने वाले प्राणी हैं, वह सब उस ब्रह्म में ही कल्पित हैं। वे सब उस ब्रह्म में ही कल्पित हैं, क्योंकि सबके हृदय रूपी गुफा में वो ब्रह्म का अंश रहता है। जो सत कारण रूप माया, असत कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। प्राणियों के ज्ञान से परे अर्थात उनके ज्ञान का अविषय, सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला, अणु से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, जिसमें सभी लोक तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस ब्रह्म को आप जानिए। ऐसा माता जगदम्बा ने कहा। एक बार फिर सुनिए। हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर के नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है, उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले, नेत्र खोलने मूलने वाले प्राणी हैं, वे सब उस ब्रह्म में ही स्थित हैं, कल्पित हैं। जो सत कारण रूप माया, असत कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। प्राणियों के ज्ञान से परे अर्थात उनके ज्ञान का अविषय, सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला, अणु से भी सूक्ष्म है, जिसमें सभी लोक तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस ब्रह्म को आप जानिए। देवी जी कहती हैं, तदेदक्षरम ब्रह्म स प्राणस्तदो वाङ्मनः, तदेतत् सत्यमृतं तद्वेद्व्यं सौम्यं विधि, धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं सरम्, उपासा निशितं संध्ययेत् आम्यत्तद् भावगतेन चेतसा स लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्यं विद्धि, प्रणवो धनुः सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यं मुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। देवी जी कहती हैं, अक्षर ब्रह्म है, वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य है और अमृत स्वरूप है। हे सौम्य पर्वतराज, उस भेदन करने योग पर ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन करो। हे सौम्य, उपनिषद रूपी महान धनुष शास्त्र लेकर उस पर उपासना का तीक्ष्ण किए बाण को स्थापित करो और इसके बाद विषयों से विरक्त और भगवत भावित चित्त के द्वारा उस बाण का खींचकर अक्षर ब्रह्म रूपी ब्रह्मा को लक्ष्य करके उसका भेदन करो। उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो, इसके बाद विषयों से विरक्त, वाह, विषयों से विरक्त, कितना कठिन कार्य है विषयों से विरक्त होना, और भगवत भावित चित्त के द्वारा उस बाण को, कौन सा बाण, उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को, उस बाण को खींचकर उस अक्षर ब्रह्मा को लक्ष्य करके उसका वेधन करो। प्रणव धनुष है, एक प्रणव ओंकार, ओंकार रूपी धनुष और जीवात्मा रूपी बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। प्रमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओत प्रोत है, उसी ब्रह्म को जानो, अन्य सभी बातों को त्याग दो।
भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है और कुछ नहीं, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उसी ब्रह्म को जानो, अन्य सभी बातों को त्याग दो। भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु क्या है? एक बार फिर कहते हैं, प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उसी ब्रह्म को जानो, अन्य सभी बातों को त्याग दो। भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है। संसार समुद्र में पार होने के लिए ओम प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे है, ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। वह व्यापक ब्रह्म स्वर्णमय आनंदमय कोष में विराजमान है। कोष 5 तरह के होते हैं मित्रों, प्राणमय है, अन्नमय है, इस तरह से 5 कोष होते हैं। तो वह परमात्मा अंधकार से परे है और ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। वह व्यापक ब्रह्म स्वर्णमय आनंदमय कोषों में विराजमान है। वह परम प्रकाशित है, वस्तुओं का भी प्रकाशित है और परम प्रकाश आनंदमय कोष में विराजमान है। वह परम प्रकाशित वस्तुओं का भी प्रकाशक है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयमग्न्यः तमेव भान्त मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ ना तो सूर्य का प्रकाश फैल सकता है, न चंद्रमा और न तारों का समुदाय है। ये न बिजली, न ये बिजली ही वहाँ प्रकाशित हो सकती है। फिर वहाँ लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसी के प्रकाशित होने से पर वह सब प्रकाशित होते हैं। यह संपूर्ण इधर को खिसकाओ ना। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम इस प्रणव मंत्र के बैठ जाओ से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आत्मा आकाश में प्रतिष्ठित है। वह व्यापक ब्रह्म स्वर्णमय आनंदमय कोष में विराजमान है। वह परम प्रकाशित वस्तुओं का भी प्रकाशक है। वह ना तो सूर्य प्रकाश फैल सकता है वहाँ, न चंद्रमा और तारों का समुदाय, न बिजली ही वहाँ प्रकाशित होती है। फिर यह अलौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण जगत उसी के प्रकार से आलोकित होता है। जिसका इस प्रकार का अनुभव है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य नित्य प्रसन्न चित्त रहता है। ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य फिर तो कभी दुखी रह ही नहीं सकता है। ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य नित्य प्रसन्न चित्त रहता है और वह न शोक करता है, न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। ना हम तीर्थे न कैलासे वैकुंठे व नाव कहरचित बसामि किंतु मध्य ज्ञान हृदयाम भोज जम मध्य में मत पूजा कोटि फलदम सक्रन्मन जग ज्ञानिनोर्चनम कुलम पवित्रम तस्यास्ति जन्नी कृत्य का विश्वम भरा पुण्यवती चिल्लयो यस्या चेतसा। मैं कभी भी ना तो तीर्थ में, न कैलाश पर्वत पर, न वैकुंठ में कहीं निवास नहीं करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान परायण भक्त की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। हिमालय जिस प्रकार चित्त
जिस प्रकार चित स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृत हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो जाती है। हे पर्वत श्रेष्ठ, हिमालय ब्रह्म तत्व का साक्षात करने वाले गुरु माता पिता से श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए तस्मै न दुहेत, गुरु से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। शास्त्र और वेदों ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरे रुष्टे न संकरहा। हे नृग, शिव जी के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के रूठने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अतः तन मन वचन से सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हट के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबके सामने योग की का वर्णन जो मैंने किया है, ये माता जगदम्बा पार्वती जी अपने अत्यंत प्रिय भक्त हिमालय से कह रही हैं। फिर इन्हीं हिमालय के यहाँ उन्होंने जन्म लिया पार्वती के रूप में, जो आगे की कथा हम कल कहेंगे। अब हमारा 7वां स्कंद इस महान पुराण का पूरा होने वाला है, संभवतः एक दिन और लगेगा। इसके बाद 7वां स्कंद पूरा हो जाएगा, फिर 8वें स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। आज एक योग विज्ञान का मैंने वर्णन किया है, और ये ध्यान रखने लायक है कि भगवती कह रही हैं कि मैं कहीं पास वास नहीं करती हूँ, मैं तो तुम्हारे हृदय कमल में वास करती हूँ चेतना के रूप। आपको ये सब सुन के जितना अधिक से अधिक इससे प्राप्त कर सकें, अपने जीवन के लक्ष्य को वो करें। सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग, सभी बच्चे स्वस्थ सुंदर रहें, ज्ञानमय रहें, और देश हमारा शांति रहे, आप सभी लोग सुखी रहें। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। भगवती महामाया की जय हो। सभी लोग प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव। जय श्री राम।